हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग फॉर एवर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज हम देखते हैं डेली वोकेबलरी का पार्ट दूसरा पार्ट। द हिंदू न्यूज़पेपर से हम वोकेबलरी निकालते हैं। तो आइए अगर आपने पहला पार्ट मेरा देखा है तो आपको मैंने बताया थे ये पॉइंट्स जो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा पहला पार्ट तो प्लीज़ आप वो पार्ट देख लीजिए। पहला पार्ट ये कहता है कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए और ये जो 5 वर्ड सिखाऊंगा मैं ये एलएफ कंसेप्ट के संग सिखाऊंगा अपने ट्रिक या नेमोनिक के थ्रू। और तीसरा है कि आपको रजिस्टर या डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसमें ये वर्ड्स लिखने ज़रूरी हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि हर 5 दिन बाद आपको एक क्विक रिवीजन वीडियो मिलेगी, उसको ज़रूर देखिए अपने बेनिफिट के लिए। और प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। और ऑल द बेस्ट दोस्तों। तो देखते हैं पहला वर्ड आज का। दोस्त तो दोस्तों पहला वर्ड देखते हैं आज का, प्लेसिड। प्लेसिड मतलब नॉट ईजिली अपसेट और एक्साइटेड, ना ज़्यादा ईजिली एक्साइटेड होना या ना अपसेट होना एकदम से। इसको हम प्लेसिड कहते हैं। इसके और मतलब भी हो सकते हैं काम या पीसफुल। मतलब बहुत लिटिल मूवमेंट के संग या और एक्टिविटी के साथ, मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव का। इसका एग्जाम्पल देखें सेंटेंस में तो है द प्लेसिड वाटर्स ऑफ अ स्मॉल लेक। ऐसे भी हम कह सकते हैं, मतलब एक छोटा लेक है, उसका वाटर जो है वो बहुत शांत नेचर का है, बिल्कुल कामली एकदम वाटर पूरा फैला हुआ है लेक के अंदर। और ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा, ना मूवमेंट कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है। अब इसको याद करने के लिए दोस्तों ट्रिक है। ट्रिक देखते हैं हम। अ स्टूडेंट वेल प्लेस्ड इन हिज कॉलेज सिट कामली एंड पीसफुली। मतलब हम प्लेस्ड जो है इस सेंटेंस में, स्टूडेंट वेल प्लेस्ड। प्लेस्ड को हम प्लेसिड से साउंड करता है, प्लेसिड जैसा साउंड करता है प्लेस्ड। अगर एक स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाता है कॉलेज में, अगर उसकी प्लेसमेंट लग जाती है कैंपस प्लेसमेंट, तो वो कामली और पीसफुली बैठता है। तो इसका मतलब यही हो गया, कामली एंड पीसफुली। इससे आपको याद हो जाएगा ये वर्ड प्ले, मतलब प्लेसिड, प्लेस्ड और पीसफुली, ये सब आपस में एक जैसे साउंड कर रही है, ये भी आप कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है दोस्तों फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है ब्रेवरी या हिम्मत, साहस। देखा जाए तो हिंदी में देखा जाए तो साहस या हिम्मत। करेज, ब्रेवरी या करेज इन पेन और एडवर्सिटी, मतलब किसी भी कंडीशन, क्रिटिकल सी कंडीशन में करेज होना, हिम्मत होना, साहस होना, उसको उसका मतलब होता है फॉर्टिट्यूड, उसको बोलते हैं। इसका सेंटेंस में एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द मेडल फॉर हिज फॉर्टिट्यूड इन द बैटल। मतलब बैटल में उसको अवार्ड दिया गया इसकी हिम्मत के लिए, इसकी ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया गया। इसका लर्निंग फॉर एवर कंसेप्ट क्या है कि फॉर्टिट्यूड साउंड कर रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड जैसा। फॉर्टिट्यूड इक्वल्स टू पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मतलब अगर जो इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो ऑब्वियसली वो ब्रेव और उसमें बहुत करेज होगी, वो इंसान ब्रेव है और उसमें बहुत करेज है। तो हम इससे लिंक कर सकते हैं इसको और याद कर सकते हैं। और अगला वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब नो लॉन्गर यूज़फुल, मतलब ना ज़्यादा, अब ये किसी काम का नहीं रहा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कोई इंसान या कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं। इसको हम डिस्कार्डेड भी बोल सकते हैं, आउटमोडेड भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये आउटमोडेड जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या एसएससी बैंकिंग किसी में भी या एमबीए में भी अगर करना चाहें तो मतलब ये आउटमोडेड और एंटीक्वेटेड ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये डिस्कार्डेड तो आपको पता ही होगा, मतलब पुराने ढंग की, मतलब पुराने ढंग का, कोई चीज़ पुरानी हो चुकी है तो उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। सेंटेंस देखा जाए तो इसमें यह है द इन्वेंशन ऑफ द पॉकेट कैलकुलेटर मेड द स्लाइड रूल यूज बाय द जनरेशंस ऑफ इंजीनियर्स ऑब्सोलीट। जो स्लाइड रूल यूज़ करते थे बहुत सारी जनरेशंस और इंजीनियर्स की, वो अब ऑब्सोलीट हो गई जब से नया कैलकुलेटर आया है जो पॉकेट में, मतलब पॉकेट कैलकुलेटर जब से आया, इन्वेंट हुआ है तब से। तो इसका लर्निंग फॉर एवर कंसेप्ट ये है ऑब प्लस सो प्लस लीट। इस ऐसा साउंड कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली सो लेट, मतलब ऑब्वियसली इससे आपको पता चलता ही है कि देयरफॉर नो लॉन्गर यूजफुल और आउटमोडेड। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी वर्ड था। जनरली कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता है, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में कई लोग कर चुके होंगे ऑब्सोलीट। पर हाँ, वैसे नहीं करा है तो उनके लिए ये वर्ड नया है, जिनको नहीं पता तो प्लीज़ ये अच्छे से याद कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। और अगला वर्ड देखते हैं हम, सेंश्योर। सेंश्योर मतलब क्या होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए। सेंश्योर, सेंश्योर मतलब होता है ब्लेम करना या ब्लेम या क्रिटिसाइज करना या कोई डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना अपनी, बहुत क्रिटिकल, बहुत सीरियस डिसअप्रूवल
करना किसी इंसान को या किसी चीज़ को, मतलब निंदा करना हिंदी में देखा जाए तो। इसका सेंटेंस है, द कंपनी वॉज हैविली सेंशर्ड बाय इंस्पेक्टर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड के जो इंस्पेक्टर्स है उन्होंने कंपनी को बहुत ही मतलब हैविली तरीके से क्रिटिसाइज़ किया, ब्लेम किया, मतलब डिसअप्रूव किया उस कंपनी को। अब दोस्तों इसको याद करने का कंसेप्ट ये है, एलएफ कंसेप्ट हमारा, कि साउंड मतलब ये जो सेंश्योर है ये साउंड करता है सेंसर बोर्ड, मतलब सेंसर बोर्ड जो होता है जो फिल्मों को देखता है, पास सर्टिफिकेट देता है, पासिंग सर्टिफिकेट अगर वो फिल्म के लिए। तो आप देखते होंगे, आपने सुना भी होगा सेंसर बोर्ड। तो ये सेंसर और सेंसर बोर्ड ये आपस में साउंड कर रहे हैं। और सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है कि हमेशा कोई ना कोई हर पार्ट, फिल्म के हर मूवी के हर पार्ट को क्रिटिसाइज़ करना या डिसअप्रूव करना, मतलब ब्लेम करना। तो इससे आप सेंसर का मतलब आराम से याद कर सकते हैं। और आज का फिफ्थ और लास्ट वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब होता है लोअर करना, किसी को नीचा दिखाना या ह्यूमिलिएट करना, किसी को नीचा दिखाना। और मतलब ऐसे वे में बिहेव करना जो डिग्रेड्स, मतलब किसी को अपमान करना, हिंदी में देखा जाए तो अपमानित करना होता है इसका मतलब। सेंटेंस में देखेंगे तो है, द मदर इन लॉ वुड डीमीन हर एज अ वे टू अबेस द यंग वाइफ इन द सन्स आइज। मतलब जो मदर इन लॉ है, मतलब लड़के की जो माँ है, मदर इन लॉ, वो उसको इतना डीमीन करती है, इतना नीचा दिखाती है कि मतलब अपने बेटे की आंखों में उसकी वाइफ जो है वो उसके मतलब अपने बेटे की आंखों में वो लोअर फील करे। तो इसका मतलब ये होता है। एलएफ कंसेप्ट में से हम याद करें तो इसका मतलब आप बहुत सीधा सा सिंपल सा मतलब है, टू ब्रिंग समवन डाउन बैक टू अ बेस लेवल, टू अ बेस लेवल। आप समझ रहे, अ डैश बेस, मतलब वर्ड से ही बन रहा है इसका मतलब पूरा, टू ब्रिंग बैक डाउन समवन टू अ बेस लेवल। तो ये दोस्तों वर्ड से याद हो गया, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं वर्ड। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ को नोट कीजिए, इन सारे वर्ड्स को जो मैं सिखाता हूँ डेली बेसिस पे, ये आपके बहुत यूज़फुल होंगे जब आप रिवीजन करने बैठेंगे एग्ज़ाम टाइम पे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपनी नॉलेज बढ़ाइए दोस्तों लर्निंग फॉर एवर के साथ।